पुराने बने हुए घर, आपके पुश्तैनी घर, हम इन घरों में सालों से रह रहे हैं। पहले तो प्रॉब्लम्स नहीं थी, अब अचानक से प्रॉब्लम आने लगी। हम तो सालों से रह रहे थे, हमारे बाप दादाओं का बना हुआ घर है, मगर हमें तब प्रॉब्लम नहीं थी, हमें अब प्रॉब्लम आने लगी। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरी बहुत सारी साइट्स पे आते हैं। तो पुश्तैनी जो घर आपके बनते हैं, इसमें मेरी बहुत सारी केस हिस्ट्रीज हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आपका पुश्तैनी घर जब बना था, उसके बाद उसमें आपका बंटवारा हो गया, बीच में से दो पार्ट्स में आपने बीच में से कोई दीवार लगा दी, तो वो उसके जोन्स और डायरेक्शन सारी चेंज हो जाती हैं। और कई बार आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस कर लेते हो। हमने यहाँ पर एक कमरा बना लिया, हमने यहाँ पर एसी लगा लिया, हमने यहाँ पर कुछ हमें ज़रूरत थी, हमने यहाँ पर एक टॉयलेट बना लिया, हमने किचन बना ली। ये सब आप बना तो लेते हो और फिर आप बोलते हो कि ये मेरा पुश्तैनी घर है, पहले प्रॉब्लम नहीं थी, अब प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम हम खुद अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब आप पुश्तैनी घर में भी कोई चेंजेस करते हो, आपके घर में बंटवारा होता है, आप 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में घर को डिवाइड करते हो, घर में कोई कंस्ट्रक्शन करते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो आपको एक बार वास्तु को कंसीडर कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें रिसेंटली मेरी एक केस हिस्ट्री है, मैं अभी एक राजस्थान की केस हिस्ट्री है। मैं इसमें जब उनके घर में गए तो वो पुश्तैनी घर था, है तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती हैं ये कि हम 40-50 साल से रहते आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं थी, अब आने लगी है। तो उन सब में यही निकल के आता है कि आपने कुछ चेंजेस अब करे हैं। दूसरा, आपकी ग्रह चाल भी होती है, क्योंकि हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं। तो जब मैं उनके यहाँ गई, मैंने वहाँ जाके उनको प्रॉब्लम्स हेल्थ में बहुत ज़्यादा आ रही थी। और नॉर्मली कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक घर में रहने वाले लोग सभी बीमार हैं, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई और परेशानी है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, मगर बीमार सब हैं। तो जब उनका घर देखा, एक वो पुश्तैनी घर था, पुश्तैनी घर में बंटवारा हुआ, ठीक है, जोन्स आपके चेंज हुए, वो भी ठीक है, वहाँ भी तक भी बात ठीक थी। अब इस घर में जब हमने देखा तो इस घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जो हमारी पूरी की पूरी आपका पॉजिटिविटी का एरिया है, जो पूरा का पूरा हल्का होना चाहिए, जहाँ से आप ज़रा भी गलती करते हो तो आपको तुरंत उसका परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वो कई बार आपकी हेल्थ पे आता है, कई बार आपकी ग्रोथ पे आता है, कई बार आपके काम पे आता है, सब चीज़ों पे लेके आता है। तो वो जब नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की तो हम बात करते ही हैं। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट तो बिल्कुल वहाँ बने हुए थे, मगर बहुत सारी कमियाँ थी नॉर्थ ईस्ट को। मैं ऐसा कहूँगी कि उन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट पूरा ख़त्म कर दिया। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपके टॉयलेट भी बने हुए हैं, ठीक है, आप टॉयलेट तो बंद कर दोगे, हम कहेंगे आपके एक टॉयलेट आप ये बंद कर दीजिए, आप दूसरा यूज़ कर लीजिएगा, आपने बंद कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में आपके बेडरूम भी बने हुए हैं, जिनमें बड़े लाउड कलर, पूरा रेड कलर पूरे घर में आपका हुआ है, पूरा रेड कलर करके आपने उसको इस तरह से जैम पैक किया हुआ है कि सामान उसमें इतना सारा है। उसके बाद आपके बेड वॉल टू वॉल लगे हुए हैं, तो वो रूम्स में एनर्जी नहीं है। हमने जब वहाँ पर एनर्जीज चेक की तो एनर्जीज वो ज़ीरो। ऐसा कभी किसी घर में नहीं हुआ कि एनर्जी हो ही ना घर के अंदर। रेड कलर है पूरा। फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर आए तो देखा कि एसी की जो यूनिट्स हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही लगी हुई हैं, जो कि आउटर यूनिट इतनी हेवी होती है, वो 2 यूनिट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगी हुई हैं। एंट्री बहुत अच्छी है, मगर नॉर्थ ईस्ट पूरा ख़त्म कर दिया। अब जब ऊपर टेरिस पे गए तो क्या देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, हमें रूम की ज़रूरत थी, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो नॉर्थ ईस्ट आपका अप हो गया और साउथ वेस्ट आपका डाउन हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे डिफेक्ट्स जब नॉर्थ ईस्ट में होंगे तो ऐसे घर में हेल्थ की प्रॉब्लम आएंगी ही। आप कहाँ तक क्या चीज़ें, आप एक बार ये मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ही एक है कि आप जब भी कुछ कर रहे हो एटलीस्ट एक बार सोच समझ के कीजिए। पुश्तैनी घरों में हमें वास्तु अप्लाई करना मुश्किल होता है, मगर नामुमकिन नहीं है। एटलीस्ट जिनको नॉलेज है, हम जब इतनी वीडियोस बनाते हैं, आपको इतना सारा ज्ञान देते हैं, तो एक एडवाइस, आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो, इतना खर्चा करते हो, तो एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए कि ये जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या जो हम चेंजेस कर रहे हैं हमारे पुश्तैनी घर में, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है आगे जाके आपकी हेल्थ पे, आपके काम पे। तो वो जो एक छोटा सा अमाउंट उस टाइम आप बचाते हो ना एक वास्तु कंसल्टेंट का, वो मल्टीप्लाई होके आपको स्पेंड करना पड़ता है।
तो आप थोड़ी सी अपनी सोच खोलिए। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, आप कोई कलर्स चेंज भी कर रहे हो, एक पेंटिंग तक इतना इम्पैक्ट लेके आती है। तो जब आप पूरे घर का रंग रोगन कर रहे हो, पूरे घर में आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ये सारे प्रॉब्लम आप अपने लिए इकट्ठा कर लेते हो, तो एक बार आपको सोच लेना चाहिए। तो जब हम जब पूछते हैं तो पता चलता है कि मैंने ये बनाया तो मुझे ये दिक्कत आई, मैंने वो किया तो मुझे ये दिक्कत आई, पहले तो दिक्कत नहीं थी, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये सारी दिक्कतें जब हम खुद करते हैं तो वो हमें भुगतनी पड़ती हैं। तो एक बार आप अपना पुश्तैनी घर है, चाहे आप नया घर बना रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप जब चेंजेस करते हो, कोई रेनोवेशन करते हो घर में, या घर में किसी भी तरह की तोड़ फोड़ भी करते हो या कुछ भी ऐड करते हो, तो एक बार आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो घर में आप जब भी जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई पुश्तैनी घर भी है और सडनली आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, या कुछ आपने उसमें चेंजेस किए तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, तो आपके घर का वास्तु दोष ही है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इन चीज़ों को फेस करना है। आपको वास्तु को छोड़ना नहीं है, वास्तु को समझना है। ये साइंस है, आप साइंस को छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपको बैलेंसिंग पे ध्यान ज़रूर देना है। तो किसी भी तरह के चेंजेस, किसी भी तरह के एडिशन अगर आप कर रहे हैं तो एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है।